हेलो दोस्तों, फिक्स प्रो स्कूल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम समझेंगे चार्जिंग सेक्शन के बारे में। ये वीडियो हमारा पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि चार्जिंग सेक्शन कितने प्रकार का होता है, कैसे काम करता है और इसमें कितने प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती है, और लास्ट हम समझेंगे कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे, चाहे कोई भी फ़ोन हो, ओप्पो हो, वीवो, कोई भी, ओप्पो, वीवो, एमआई, मोटरोला, एंड्रॉयड में कोई भी हो या आईफोन क्यों ना हो, सभी में चार्जिंग का सेक्शन कैसे काम करता है। तो पहले हम देखेंगे कि चार्जिंग 3 प्रकार से होता है। पहला इंडक्टिव, दूसरा कैपेसिटिव और तीसरा लीनियर। तो वीडियो का ये पार्ट 1 है, तो हम इसमें इंडक्टिव के बारे में समझेंगे कि इंडक्टिव कैसे काम करता है। इसके बारे में पूरे तरीके से हम नॉलेज इसमें लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं डायग्राम 1, और दूसरा हम लिख देते हैं यहाँ पे डायग्राम 2, D2। तो डायग्राम 1 और डायग्राम 2 में थोड़ा डिफरेंस है, वो डिफरेंस भी हम देखेंगे। तो पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर समझते हैं कि शुरू में लगा हुआ है चार्जिंग सॉकेट। चार्जिंग सॉकेट को हम रिपेयर वाले नॉर्मली बोलते हैं सीसी, और जिस बोर्ड में ये लगा होता है सब बोर्ड, उसे हम बोलते हैं सीसी बोर्ड, सीसी पता है, ऐसा ही कुछ। तो सीसी यानी कि चार्जिंग सॉकेट में हम नॉर्मली 5 पिन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट होती है। 5 पिन में से सबसे पहली होती है वी बस, उसमें होता है 5 to 6 वोल्ट। सेकंड होती है डीएम, जो है उसका फुल फॉर्म डाटा माइनस, और डीपी डाटा पॉजिटिव, आईडी और जीएनडी। आईडी का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, जीएनडी का मतलब होता है ग्राउंड। तो ग्राउंड को हम यहाँ एक साइन बनाते हैं। जिनको बिल्कुल ही नहीं पता उनके लिए ये माइनस का चिन्ह होता है, ग्राउंड का साइन होता है ये। इसके बाद हम समझते हैं कि चार्जिंग किस प्रकार होता है। तो वी बस की लाइन से 5 to 6 वोल्ट ओवीपी तक जाता है। ओवीपी का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ओवीपी में जाने के बाद में यही 5 to 6 वोल्ट आपकी चार्जिंग आईसी तक जाता है। चार्जिंग आईसी में जाने के बाद सबसे पहले चार्जिंग आईसी बनाती है वीपीएच पावर। वीपीएच पावर वो वोल्टेज होता है जिसके कारण आपका फ़ोन चलता है। आपकी पावर आईसी को वोल्टेज मिलता है, आपकी नेटवर्क आईसी को या जिस भी आईसी को वी बैट जितना, बैटरी के जितना वोल्टेज चाहिए वो वोल्टेज प्रोवाइड कराना काम होता है आपकी वीपीएच लाइन का। अगर वीपीएच की लाइन में वोल्टेज कम हो गया तो आपकी चार्जिंग आईसी को वोल्टेज नहीं मिलेगा, जिसके कारण आपका फ़ोन ऑन ही नहीं होगा। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है इंडक्टिव टाइप को समझना, ताकि ये समझ आए कि इसके कारण फ़ोन डेड भी हो सकता है। तो वी बस के बाद सबसे पहले वोल्टेज आपका बनेगा वीपीएच पावर। वीपीएच पावर बनने के बाद में इंटरनली चार्जिंग आईसी ही इस वोल्टेज को आपके वी बैट की लाइन तक पहुंचाती है, जिसके कारण आपका फ़ोन चार्ज हो पाता है। उसके बाद है एक आईडी की लाइन। आईडी की लाइन से आइडेंटिफाई करता है आपका फ़ोन कि इसमें जो इसमें जो बैटरी लगी है वो जेन्युइन बैटरी है कि नहीं, वो सेम मॉडल की है कि नहीं है। उसके बाद हम समझते हैं डीएम और डीपी की लाइन, डाटा प्लस और माइनस। डाटा प्लस और माइनस की लाइन यूज़ होती है डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, रिसीव करने के लिए और चार्जर से कम्युनिकेट करने के लिए। चार्जिंग आईसी और चार्जर के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो डीएम-डीपी लाइन द्वारा होता है। तो चार्जिंग आईसी और इस सॉकेट के बीच में रजिस्टर लगे हुए हैं। इन दोनों रजिस्टर की वैल्यू लगभग सेम होती है, और दोनों लाइन की जो डायोड वैल्यू होती है कूल टेस्टिंग में वो भी लगभग सेम होती है। जब हम चार्जर लगाते तो इन लाइंस के द्वारा कम्युनिकेट होता है कि फ़ोन में फास्ट चार्जिंग करनी है या स्लो चार्जिंग है या नॉर्मल है।
अगर ये लाइन ख़राब हो जाएगी तो आपके फ़ोन में स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है। जब भी स्लो चार्जिंग आए तो आप DMDP को देख सकते हैं। और दूसरा, डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ से ये डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट ये CPU से लगा होता है। CPU आपका eMMC IC से लगा होता है। क्योंकि CPU के पास आपकी जो फ़ोटो वीडियोस की मेमोरी है वो सारी इसके पास CPU के पास नहीं होती, आपकी eMMC में होती है। तो eMMC पहले CPU को देता है, फिर वो आपके पेन ड्राइव में या कंप्यूटर में जिसमें भी आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वहाँ तक वो पहुँचाता है। तो आपने इसमें समझा D1 में कि चार्जिंग कैसे होती है। अब चार्जिंग का जो परसेंटेज शो करता है आपके फ़ोन में, ये कर पाता है फ्यूल गेज के कारण। फ्यूल गेज अगर चार्जिंग IC के साथ मर्ज है तो आपको ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन फ्यूल गेज आपको अलग से दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ देखेंगे D2 में चार्जिंग IC अलग है और इसका फ्यूल गेज अलग है। तो फ्यूल गेज अगर आपको अलग से दे देगा तो आपको थोड़ा सा लग सकता है कन्फ्यूज़न कि इसको अब कैसे देखें। तो फ्यूल गेज वो IC होती है जो आपके, कैसे बोलना चाहिए, जैसे कि आपके बाइक में लगा हुआ है फ्यूल गेज, जिसमें आपको इंडिकेट करता है कि कितना पेट्रोल बचा है। वैसे ही आपके फ़ोन में परसेंटेज दिया होता है कि कितना % बैटरी आपका बचा हुआ है। तो फ्यूल गेज का काम यही होता है कि कितनी ऊर्जा बाकी है उसको बताना। तो फ्यूल गेज अलग से दिया हुआ है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका परसेंटेज शो नहीं करेगा सही से। अगर आपके फ़ोन में परसेंटेज सही से नहीं बताता, 50%, 40% या 30% से ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन USB टेस्टर में दिख रहा है कि एम्पियर तो कंजप्शन हो रहा है, लेकिन चार्जिंग परसेंटेज नहीं बढ़ रहा, तो ऐसे में आपकी फ्यूल गेज में प्रॉब्लम हो सकती है या इस लाइन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर फ्यूल गेज साथ में मर्ज है तो ज़्यादा उतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर अलग अलग है तो बिगनर्स के लिए थोड़ी कन्फ्यूज़न वाली बात हो जाती है। बाकी इस डायग्राम में सब कुछ सेम है। हमने यहाँ पे ID और थर्म की लाइन किसी से भी कनेक्ट नहीं किया। तो ID और थर्म की लाइन इसलिए नहीं किए क्योंकि कुछ मॉडल में ID की लाइन पावर IC से जुड़ी होती है, किसी में आपके चार्जिंग IC से, और थर्म की लाइन के साथ भी सेम होता है। लेकिन कुछ मॉडल ऐसे भी होते हैं जहाँ पर ID की लाइन CPU के साथ भी हो सकती है। इसलिए आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए हमने इसको ओपन ही रखा है। अगर स्कीमेटिक के हिसाब से अगर वो चार्जिंग IC में जाती है तो आपको वहाँ से देखना है, अगर वो पावर IC में जाती है ID की लाइन तो आपने पावर IC तक ट्रेस करना है। वीडियो में जो भी बोला जा रहा है आपने उसकी पूरी थ्योरी बनानी है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए रिपेयर करने के समय। एक गलती D1 में देख सकते हैं, इस गलती को हमने इसलिए किया था ताकि आपको ये समझ आ सके कि यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है। यहाँ पर आपको एक कैप दिख रहा है, इस कैप का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ लिख देते हैं, BTST या फिर BOOT। BTST या बूट कैप, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये निकल जाता है या ख़राब हो जाता है तो आपके फ़ोन में चार्जिंग नहीं होगी और हो सकता है कि फ़ोन रीस्टार्ट करने लगे। हमने यहाँ पर बनाया नहीं है तो एक बार बना लेते हैं ताकि आपको भी समझ आ जाए कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसके बिना आपका फ़ोन काम नहीं करेगा। तो अब इतनी जल्दी बनाना है तो ठीक से नहीं बना, आप समझ सकते हैं कि ये BTST बना है, BTST और BOOT। एक चीज़ और समझ लो, यहाँ पर एक और कैप भी लगा है, ये वाला, इसको भी आप BTST नहीं समझ लेना। BTST की पहचान जो है वो ये है कि इसका कोई भी साइड ग्राउंड नहीं होता। BTST का दोनों साइड वोल्टेज दिखता है, लेकिन नॉर्मल जो कैप लगे होते हैं वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए
उनका एक साइड ग्राउंड होता है और एक साइड वोल्टेज होता है, लेकिन BTST में दोनों तरफ वोल्टेज मिलेगा। आप जो कॉइल से जुड़ा हुआ साइड है वहाँ पे आपको 3.7 से 4.2 मिलेगा और दूसरे साइड आपको मिलेगा उससे ज़्यादा। तो अब लगे हाथ ये भी देख लो कि यहाँ पर वोल्टेज कितना होता है। VPH की लाइन में आपको मिलेगा 3.7 से 4.2, इतना वोल्टेज आपको यहाँ देखने मिलेगा। सेम चीज़ इस वाले VPH में भी 3.7 से 4.2 वोल्ट आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ पर भी डाटा ट्रांसफ़र जो होगा वो सेम D1 जैसा ही होगा, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। बाकी ये ग्राउंड की लाइन है। इतना आप सभी को समझ आ चुका है और आप थ्योरी बना भी रहे होंगे। वीडियो लंबा हो जाए तो स्किप करके ना देखें, क्योंकि आप किस इंस्टीट्यूट में भी जाएंगे तो 3-3 घंटे की क्लास होती है चार्जिंग के ऊपर। हमारे इंस्टीट्यूट में खुद 4 घंटे की क्लास होती है चार्जिंग सेक्शन के ऊपर, और वो 2 से 3 दिन तक चलती है, क्योंकि चार्जिंग का सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें काफ़ी लोग रिपेयर करते हैं, उसके बाद भी कुछ ना कोई दिक्कत आ ही जाती है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको बिल्कुल स्किप करके ना देखें, ध्यान से समझें। इसके बाद अब हम इसको स्कीमेटिक में समझते हैं। ब्लॉक डायग्राम में आपने समझ लिया कैसा होता है। एक छोटी सी चीज़ और समझ ले, प्रॉब्लम क्या क्या होती है। प्रॉब्लम इसमें होती है, सबसे पहले होती है कि नो चार्जिंग, इसके बाद आपकी होती है फेक चार्जिंग, और लास्ट होती है स्लो चार्जिंग। अब स्लिप मोड वाला भी प्रॉब्लम होता है, बट वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और उसके लिए आपको थोड़ा एडवांस नॉलेज होनी चाहिए, बट वो इतना ज़्यादा कोई मैटर नहीं करता, वो 2-3% प्रॉब्लम ही आती है वैसी। तो नो चार्जिंग में सबसे पहले आप देखेंगे कि 5 to 6 वोल्टेज बन रहा है, मतलब सॉकेट पे है कि नहीं। उसके बाद OVP के बाद चार्जिंग IC तक ये 5 to 6 वोल्ट जा रहा है कि नहीं। VPH वोल्टेज चार्जर लगाने से बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये सारी चीज़ आपने देखना है। अगर यहाँ कोई भी प्रॉब्लम हुई तो नो चार्जिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, और लास्ट चार्जिंग IC ख़राब होने के पे भी ये चीज़ प्रॉब्लम करती है। दोनों ही मॉडल में, मतलब D1 में भी और D2 में भी। पहले आपने 5 to 6 चेक करना है, उसके बाद VPH, उसके बाद लास्ट आपने अगर तब भी नो चार्जिंग का प्रॉब्लम है तो आपने ID की लाइन को भी एक बार चेक कर लेना है कि ID की लाइन ओपन तो नहीं है। ID की लाइन में कुछ ना कुछ रीडिंग मिलना चाहिए, अगर ओपन होगा या शॉर्ट होगा तो भी ये प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद अगर सब कुछ सही हुआ तो आपने चार्जिंग IC को चेंज करके देख लेना है। और सेकंड D2 में फ्यूल गेज में प्रॉब्लम आने से भी नो चार्जिंग हो सकता है, अगर फ्यूल गेज अलग से दिया हो तो। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा स्कीमेटिक में भी देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, और फ़ोन में प्रैक्टिकल भी हम देख लेते हैं। पहले से हमने Redmi 5A का डायग्राम खोल के रखा हुआ है। अब आपको एक चीज़ समझ में आएगी, जो लोग स्कीमेटिक देख करके, हार्डवेयर सॉल्यूशन देख करके जो काम करते हैं वो क्यों फंस जाते हैं, आपको समझ में आएगा। अगर आप पहले से जानते तब तो ठीक है, लेकिन ये शुरू से बता रहे हैं, बिगिनर्स के लिए भी है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे कि आपको ये दिख रहा है, एक छोटा सा कनेक्टर है यहाँ पर, BTB कनेक्टर इसको बोला जाता है टेक्निकल भाषा में। तो ये BTB कनेक्टर में यहाँ रेड कलर की जो लाइन है, डार्क रेड, ये इस पॉइंट से जुड़ी हुई है, इसको बोलते हैं TP पॉइंट, यानी कि टेस्ट पॉइंट। और ये येलो और ग्रीन भी है, ये भी TP पॉइंट से जुड़ी हुई है।
तो टीपी पॉइंट का मतलब होता है टेस्ट पॉइंट, जहाँ पर आप वोल्टेज टेस्ट कर सकते हैं। तो नीचे वाले सब बोर्ड से एक पत्ता आ करके यहाँ पर जुड़ता है, और जुड़ने के बाद में यहाँ पे 5.5 to 6 वोल्ट जो बनना होता है वो सारा चीज़ बनता है। तो ये वाली जो लाइन है हमारी, यहाँ पे बनता है 5 to 6 वोल्ट। और ये जो लाइन है, इन दोनों में से एक है DM और दूसरी है DP। अब मैंने कंफर्म नहीं किया कि कौन से DM DP, बट दोनों में से एक DM DP है। दोनों में ही सेम वोल्टेज होता है। अगर इसमें 0.8 है तो यहाँ पे भी 0.8 होगा। कूल टेस्टिंग में अगर ये 600 बोल रहा है तो ये भी 600 बोलेगा, अगर ये 700 बोल रहा है तो ये भी 700 बोलेगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके बाद यही 5 to 6 वोल्ट, पहले आप यहाँ ड्राइंग पे देखें। सबसे पहले ये जो वोल्टेज है V बस का, ये सबसे पहले जाता है OVP में। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये सबसे पहले जो वोल्टेज जा रहा है ये सबसे पहले वोल्टेज जा रहा है आपके OVP में, ठीक है। OVP में जाने के बाद यहाँ से ये वोल्टेज इंटर हुआ, और कलर बदल लेते हैं। इंटर होने के बाद यही वोल्टेज सबसे पहले बाहर आएगा, और फिर ये जाएगा चार्जिंग की IC में। कुछ कैप बीच में लगे हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कैप लगे हुए हैं। इसको जूम करके समझते हैं। वीडियो फुल डिटेल में है, जो बिगिनर्स हैं आप बिल्कुल देखें, जिनको अच्छे से आता है वो थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख लें। आगे इसमें कुछ एडवांस चीज़ें आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 5 to 6 वोल्ट आ चुका है, और यहाँ पर सेम वोल्ट यहाँ पर भी रहेगा इस वाली लाइन में। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इस जगह पे, ठीक है, 5 to 6 वोल्ट है कि नहीं। और ब्लैक कलर से हम दर्शाते हैं ग्राउंड को, तो ये वाला हिस्सा इसका ग्राउंड है, ये वाला इस ग्राउंड होगा। अगर दोनों तरफ ग्राउंड बताए मतलब शॉर्ट हो चुका है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर चेक करना, 5 to 6 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। और जब आपको 5 to 6 वोल्ट देखने को मिल जाए यहाँ पर, तो OVP को आपने फिर छेड़ना नहीं है। इस जगह अगर आपको 5 to 6 वोल्ट मिल गया तो OVP को आपने नहीं छेड़ना। अगर यहाँ पे शॉर्टिंग आ गई, ये कैप शॉर्ट हो गया, तो भी यहाँ पे 0 वोल्ट मिलेगा। तो पहले यहाँ पे कूल टेस्टिंग ले लेना है हर जगह, ठीक है। इसके बाद इन दो पॉइंट्स पे भी आपने चेक करना है कि 5 to 6 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं। यहाँ तक आपने जो चेक करना है, ये हुआ आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का चेक, ठीक है। इसी चीज़ को हम स्कीमेटिक में भी समझ लेते हैं फुल डिटेल के साथ। अब जो थोड़ा एडवांस सीखना चाहते हैं ये उनके लिए हो गया, उनके काम की बात हो गई। देखो जी, सबसे पहले V बस इन, यहाँ पे V बस इन होता है और यहाँ पे 1 लिखा है। इसको हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले इसने आपको लेके आया OVP में। V बस इन 1 OVP में लेकर आता है। 3 जगह इन हुआ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3, ये इन वाला है। यहाँ से आउट हुआ 1 2 3 लाइन है आउट की, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आउट हो रहा है। यहाँ पर 3 लाइन ग्राउंड की है यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल के लिए, सिर्फ समझाने भर के लिए, अगर वाटर डैमेज फ़ोन है, ठीक, अगर पानी लगा हुआ है यहाँ पर, उसके कारण शॉर्टिंग हो गई, तो यहाँ पे OVP पूरा वोल्टेज ग्राउंड कर देगा, ठीक है। और आगे वोल्टेज जा नहीं पाएगा क्योंकि वहाँ पे ग्राउंड की पिन भी है। तो ऐसा भी हो सकता है
किसी टेक्नीशियन के पास फ़ोन बनने के लिए गया, इस आईसी को उसने हीट किया, लेकिन हीट करते करते इसको भी ज़रा सा मूव कर दिया और यहाँ पे सोल्डर की ये बॉल इधर से या फिर इधर से जुड़ गई। इस कंडीशन में भी ओवीपी शॉर्ट हो गया और ऐसी कंडीशन में भी चार्जिंग आईसी को वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो ये आपको नॉलेज कहाँ से मिलेगी? अगर आप बिगनर हैं तो आपको थोड़ा सा दिमाग खपाना पड़ेगा स्कीमेटिक के साथ में, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 3 ग्राउंड भी है यहाँ पे। इससे समझ आ रहा है कि अगर यहाँ पे कोई भी लाइन आपस में जुड़ गई तो शॉर्टिंग आ सकती है। जुड़ने का कारण वाटर डैमेज या फिर किसी की गलती हो सकती है, या खुद ही अगर ख़राब हो गया, सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गया तो भी। अब आगे देखेंगे आगे कहाँ तक ले जा रहा है। उसके बाद VPH और BTST, मैं आपको इसमें सब कुछ बताऊंगा। आपने बिल्कुल डिटेल में सीखना है और स्किप नहीं करना। अगर स्किप करेंगे और नहीं सीख पाएंगे फिर मेरे को नहीं बोलना कि आपने कुछ अधूरा ज्ञान दिया। ये चार्जिंग आईसी है। अब सभी आंखें और कान बिल्कुल खोलकर एकदम एक्टिव होकर के देखें। नहीं समझ आएगा पीछे करके फिर से देख लेना। सबसे पहले ड्राइंग पे देख लो, यहाँ पर VPH देखना हमको सबसे पहले। तो यहाँ पे V बस इन दिख रहा है आपको, कहाँ गया? यहाँ पे दिख रहा है V बस इन, यहाँ से वोल्टेज इन होता है। इसको रेड कलर में बनाते हैं। रेड कलर में जब भी बनाऊंगा हाई वोल्टेज याद रखना। V बस इन हो रहा है यहाँ पर, 5 to 6 वोल्ट होगा यहाँ पे। PMID में भी यहाँ पे 5 to 6 वोल्ट मिलेगा। उसके बाद SW लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब है स्विचिंग। अभी जो हमने कॉइल बनाया था L वाला, याद होगा, ये L वाला, ये कॉइल, इसके बारे में अभी यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है ये आपकी कॉइल है, ठीक है। यहाँ पर VPH पावर बन रहा, यहाँ पे 2 लाइन जुड़ी है SW से, क्योंकि यहाँ पे हाई एम्पियर होता है इसलिए 2 लाइन यूज़ किया गया है IC से। इसके बाद यही लाइन वापस IC तक जुड़ी होती है, VSYS। उसके बाद BTST जो आपने देखा था, सॉरी कहाँ गया, ये देख रहे हैं BTST या बूट, दोनों में से कुछ भी लिखा होगा। तो यहाँ पर आपने BTST देखना है, ठीक है। BTST, अब एक चीज़ कॉपी में नोट कर लो कि यहाँ पर 3.7 से 4.2 वोल्ट तक होगा। कहाँ पे? ये वाले साइड में। और यहाँ पर इससे ज़्यादा होगा, 4.2 से ज़्यादा होगा इस वाली साइड में। अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पर प्रॉब्लम है, और अगर यहाँ पर प्रॉब्लम है तो आपने कूल टेस्टिंग करना है कि ओपन है कि शॉर्ट है, या जो भी दिक्कत है आपने देखना है। और आपको अगर दिक्कत जाती है तो आप डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर सकते हैं। नंबर ऊपर दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, हर जगह नंबर दिया, आप देख सकते हैं। अब BTST तक आपने समझ लिया कि दोनों तरफ अलग अलग वोल्टेज होता है। यहाँ पर VPH पावर भी आपने देख लिया। अब इसी चीज़ को आप देखोगे हार्डवेयर सॉल्यूशन में, कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। यहाँ पे कॉइल दिख रही है, इसको कॉइल बोलते हैं। यहाँ पे कैप लगा है, यहाँ पे लिखा है VPH पावर, लेकिन यहाँ पर BTST कहाँ लिखा है? कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। उसके बाद आप ही बोलेंगे कि यार ये रिपेयरिंग मेरे बस का नहीं है। अब इसके बाद DMDP भी देखो यहीं चल के देखते हैं ताकि आपको मार्किंग के जरिए मैं बता पाऊँ।
ग्रीन कलर डाटा के लिए मैं यूज़ करता हूँ हमेशा, तो ग्रीन कलर जब भी यूज़ करूँ तो डाटा की लाइन हो रही है। यहाँ पे DMDP दिखता है क्या, देखो यहाँ पे बोल रहा है CBL पावर N SMB INT VREG L5 1.8, ये क्या है, वोल्टेज है, LDO वोल्टेज है, पावर IC से आता है। ये हमको अभी इसको नहीं देखना है, ये हम थर्म की लाइन में देखेंगे। आगे हम देखते हैं DMDP के बारे में। DMDP कहीं भी दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। ठीक, तो DMDP को भी खोजना है, क्योंकि इस डायग्राम का आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसको पूरा बना लेना है। इसमें जो जो चीज़ लाइन बनी हुई है आपने सबको देखना है चार्जिंग की प्रॉब्लम में। तो फिर DM और DP सबसे पहले इसको कॉपी किए, यहाँ पर हमने सर्च किया तो पहले आप देखो DMDP कहाँ लिखा है, USB PMI DM और DP, बीच में रजिस्टर लगा है। अब इस चीज़ को आप यहाँ पर भी देख लो, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इस लाइन में आप देखो, इस लाइन में 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, यहाँ पर भी देखो 2 रजिस्टर लगा है, USB PMI DM और DP। USB छोड़ दो, DMDP लिखा है, 2 रजिस्टर लगे हैं, R1106 R1105, 300 होम्स का लगा हुआ है, 300 होम्स का सेम है, अंतर नहीं है। ठीक, अरे किसको बंद कर दिए, हाँ। इसके बाद ये जाता है यहाँ पर USB to HS DMDP। HS का मतलब होता है हाई स्पीड भी होता है, ठीक है। ये कंट्रोल लिखा है, कंट्रोल का मतलब होता है CPU। ये तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, उम्मीद है आपके फ़ोन में ये सारी चीज़ दिख रही होगी। DMDP लाइन आपने देख लिया, BTST आपने देख लिया, VPH पावर देख लिया, OVP देख लिया, सारा कुछ। अब सेम चीज़ हम यहाँ लेआउट में चले जाते हैं। DMDP यहाँ कहाँ तक जा रहा है देख लो, ये है DMDP की लाइन। यहाँ पे 2 रजिस्टर बोल रहा है, ये 300 300 यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। रजिस्टर चेक कर लेना यहाँ से, मतलब आप अगर ये मॉडल बना रहे हो तो तब तो चांदी चांदी हो गई, सब एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दिया गया आपको। यहाँ पे बोल रहा है ये है पीले वाला DP और ये DM। इसके बाद ये जा रहा है सीधा आपके CPU के अंदर। CPU सबसे ज़्यादा बॉल वाली IC होती है, और ये है आपकी पावर IC। पावर IC से कौन सी लाइन जुड़ी है वो भी देखते हैं। अब ये इस कनेक्टर का रोल ख़त्म, हमने सब कुछ समझ लिया इसके बारे में। अब बैटरी कनेक्टर में चलते हैं। पहले ड्राइंग में जाएंगे। बैटरी कनेक्टर में VBAT, ID और थर्म 3 चीज़ होती है। यहाँ पे भी 3 लाइन बनी है, और ये वाली जो है ये ग्राउंड है, VBAT। उसके बाद ये पर्पल कलर की लाइन जो है, बैंगनी रंग की, ID की लाइन। उसके बाद में ये जो ब्लू कलर की है, डार्क ब्लू, ये थर्म की लाइन। जूम करके देख लो, थर्म लिखा हुआ है। अब ये ID की लाइन का TP ये है, थर्म की लाइन का TP ये है, और VBAT का ये है। शुरू करते हैं हम TP पॉइंट से। यहाँ से VBAT बोल रहा है, अपना हार्डवेयर सॉल्यूशन बता रहा है कि यहाँ से VBAT जुड़ा है आपके इस BQIC तक। तो क्या ये सही है? देखने के लिए सबसे पहले मैं आपको ऐसा ही बस नॉर्मली दिखाने भर के लिए बिट मैप में ले चलता हूँ। कहाँ चला गया ये? सबसे पहले ये आपका VBAT का लाइन सबसे पहले जाता है TP पे, TP के बाद ये कुछ कंपोनेंट पे, इस IC के अंदर ये जो लगा हुआ है यहाँ पे रजिस्टर, शंट रजिस्टर बोला जाता है इसको। इसके बाद में ये जाता है BQ में। तो ये पूरा प्रोसेस है जी।
आपको सिर्फ हार्डवेयर सॉल्यूशन के ऊपर निर्भर नहीं हो जाना है कि हार्डवेयर सॉल्यूशन ने बोल दिया हमने मान लिया, बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा करते हो कि हार्डवेयर सॉल्यूशन पे ही ट्रस्ट करोगे अगर सीधा, तो आप कुछ ना कुछ गलती कर दोगे। क्योंकि हार्डवेयर सॉल्यूशन इसलिए नहीं है कि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दे पाए, ये सिर्फ आपको एक अनुमान देने के लिए कि कौन सी लाइन कहाँ से हो सकती है, आपका टाइम बचाने के लिए। पहले के टाइम हम क्या करते थे, पहले हम यहाँ जाते थे, फिर इसको फ़ोन में खोजने के लिए यहाँ से कॉपी करते थे, फिर इधर पे हम पेस्ट करके इसको सर्च करते थे। ये था पुराना समय। अभी आपको तुरंत पता चल जाता है कि VPH कहाँ बन रहा है, BQ कौन सी IC होगी या चार्जिंग की कौन सी IC, आपको पता चल जाता है। लेकिन ये फ्यूल गेज है, इसके बिना आपका परसेंटेज शो नहीं करेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आपको समझ आ ही गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो ऐसे हमने चेक करना है। तो इसके हिसाब से तो सबसे पहले यहाँ पर वोल्टेज होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए। V बस 5 to 6 वोल्ट, VPH में 3.7 से 4.2 इस पॉइंट में मिलना चाहिए। इसके बाद आउट जहाँ पे हो रहा है अपना बैटरी लगाने के बाद में इस पे वोल्टेज आना चाहिए, ठीक है। ये है आपका TP पॉइंट ID और ये थर्म का। थर्म हम इस वीडियो में नहीं कवर करेंगे, थर्म के लिए अलग एक सेक्शन होगा। अगर आपको इंटरेस्ट है आगे सीखने में तो आप थर्म के बारे में बोलेंगे, मैं ज़रूर बताऊंगा। उसके ऊपर भी 1 से 2 वीडियो बनेगा विथ प्रैक्टिकल विथ एक्सपेरिमेंट, आपको कुछ होमवर्क भी दिया जाएगा उसमें। तो आगे देख लेते हैं। ये हो गया आपका फिनिश। अभी कुछ डाउट बच रहा हो तो आप पूछ सकते हो आगे, मतलब कमेंट वगैरह में। अब कोई नया मॉडल उठा लेते हैं, मतलब ये Redmi 5 बहुत पुराना मॉडल था। अब मैं वो मॉडल उठाऊंगा जो स्कीमेटिक में भी हो और आपके हार्डवेयर सॉल्यूशन में भी हो। तो Redmi का मान लो Note 6 Pro, यहाँ चार्ज फेल हो गया, कोई नहीं, 2 मिनट रुक जाओ। चालू हो जाओ। हाँ, तो ये आ गया हमारा BTB कनेक्टर। शुरू यहाँ से ही करना है। ये BTB कनेक्टर V बस की लाइन, आप समझदार हैं मुझे पता है, लेकिन कुछ ऐसे भी भाई हैं जिनको शुरू से मैंने बताना है, इस कारण से मैं आपको यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। क्या वो कॉपी नहीं हुआ शायद? वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आपने अभी समझ गए फ्यूल गेज के, जिसमें फ्यूल गेज अलग से लगा होता है वो कैसा होता है, और जिसमें मर्ज होता है अब हम वो वाला देखेंगे। तो पहले आप देख लो, ये है V बस वाली लाइन, जहाँ पे 5 to 6 वोल्ट होता है। अब ये वाला OVP बड़ा OVP है, ठीक है। पुराना वाला जो OVP था वो थोड़ा छोटा सा था। OVP ये है। इस OVP के ख़राब होने पर हम कुछ नहीं करते, यहाँ से जंपर दे देते हैं यहाँ तक, या फिर OVP निकाल करके इनको यहाँ से शॉर्ट कर देते हैं, जंपर दे देते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है OVP के लिए रिपेयर करने का। लेकिन इस टाइप का OVP जब आपको देखने को मिलता है जिसमें बहुत सारी बॉल्स होती है, तो यहाँ पर आपने ये वाला फंडा यूज़ नहीं करना है, इसके जगह में आपने दूसरा OVP लगाना है।
अगर आप नहीं लगाएंगे तो हो सकता है कि चार्जिंग का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बना रहेगा। इसके बाद में वो वी बस की लाइन आगे जाएगी चार्जर में, सॉरी चार्जिंग आईसी में। तो यहाँ पर अब ये प्रोसेसर कौन सा है, प्रोसेसर तो हमको भी नहीं दिख रहा, ठीक है। आईसी से समझ आ रहा है कि ये क्वालकॉम का ही होगा, तो PMI लगा होगा यहाँ पर मेरे हिसाब से। चलो आगे देख लेंगे। तो वी बस की लाइन सबसे पहले यहाँ जाती है, इस पॉइंट पे भी वी बस लिखा है। उसके बाद SW स्विचिंग की लाइन से यहाँ पर VPH बनता है। आपने कुछ नहीं देखना है, यहाँ पे वी बस आ रहा है, वी बस का ये वाला कैप है, इस कैप में आपको वोल्टेज मिलना चाहिए। इस कैप में आपको वोल्टेज मिलना चाहिए 5 to 6 वोल्ट जो भी हो, और यहाँ VPH में आपको मिलना चाहिए 3.7 से 4.2 वोल्ट तक। अगर ये मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो आपने इस लाइन पे शॉर्टिंग चेक करना है। अब इसमें BTST आपको नहीं दिख रहा, BTST खोजने का एक तरीका बता देता हूँ भैया। ये सब जो हम बता रहे हैं ये बिगिनर्स के लिए है, और जो जानकार हैं ये उनके लिए भी है, इसलिए बिना स्कीमेटिक के आप BTST कैप नहीं खोज सकते। लेकिन मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ कि आप बिना स्कीमेटिक के भी वो कर पाएंगे। Redmi Note 6 Pro, और इसमें कुछ भी मैं अनुमानित चीज़ आपको नहीं बताऊँगा, मतलब अनुमान से काम करने वाला नहीं, प्रैक्टिकल वर्क दे रहा हूँ आपको। अगर कभी किसी को ऐसा लगेगा कि इसमें क्या मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, आप इसमें प्रैक्टिकल करना बिल्कुल। यहाँ देख लो पहले, ये कॉइल है, कॉइल के पास एक कैप, ये भी कैपेसिटर, ये भी कैप, ये भी कैप, ठीक है। तो ये वाला जो कैप है इस पर गौर करो, आईसी के ऊपर इस प्रकार से लेटा हुआ एक कैप है, और बाजू में खड़ा, ऊपर भी एक खड़ा कैप। ये कॉइल, कैप, कैप और कैप, यहाँ क्लिक किया मैंने। अब ये मुझे बता देगा इस यहाँ से लाइन जुड़ी है कि नहीं। तो कैप का ये वाला साइड लाइन जुड़ी है, ये वाला साइड भी जुड़ा है। इनमें से कोई भी साइड ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड का मतलब होता है सिरेमिक कलर वाला ग्राउंड। तो यहाँ से तो कोई भी ग्राउंड नहीं हुआ है, ये है आपका BTST। सेम चीज़ है, आप Redmi 5 के भी बिटमैप में खोज सकते हो। ये आपका कॉइल है, बड़ा वाला कॉइल, VPH वाला। इस कॉइल के एक साइड हम टैप करते हैं, यहाँ पर इसने 2 कंपोनेंट पे ले आया, ठीक है। डायग्राम में देख लो 2 कंपोनेंट कौन से हैं, तो आपको यहाँ दिख रहा है ये कैप है, यहाँ पे लगा होता बट यहाँ पे नो कनेक्शन वाला ये हो गया। मतलब कि यहाँ पर डायग्राम में आप पढ़ोगे तो NC लिखा होगा, नॉट कनेक्टेड, या NF नॉट फाउंड। तो यहाँ पर ये कैप लगा हुआ है, तो ये है इसका एक सिरा इससे जुड़ा हुआ कॉइल से, दूसरा सिरा आईसी से। तो ग्राउंड नहीं है इसका कोई भी साइड। जो भी बता रहा हूँ अगर आप सिर्फ सुनोगे तो रिपेयर नहीं कर पाओगे। कोई भी एक मॉडल लेकर के आप बैठो, Redmi 5A मिल जाए तो वेरी गुड, Note 6 Pro मिल जाए तो बहुत अच्छा, प्रैक्टिकली आप सीख जाओगे। अगर नहीं है तो फिर कोई भी मॉडल उठा के बैठो, तरीका फॉलो करो, आपको रिपेयर आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो BTST खोजना आपको आ गया, ड्राइंग पे चलते हैं। और Note 6 Pro में OVP समझना आया और BTST समझना आ गया, फ्यूल गेज भी समझ लेते हैं। अब मान लो ये PMI लगा है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लो, ये है बैटरी, बैटरी का प्लस पॉजिटिव लाइन, दूसरा
ग्रीन कलर की जो लाइन है पता नहीं कौन सी है, आईडी की है, तीसरी थर्म। आईडी और बैट पे ध्यान रखना है आपने। तो ये जो बैट है वी बैट ऊपर जा रहा है यहाँ पर इस पॉइंट पे, और यहाँ पर आकर के आईसी के अंदर यहाँ पे वी बैट लिखा है वीपीएच के बाजू में, और आईडी की लाइन जा रही है इस आईसी के अंदर। लेकिन रेडमी 5A में यही आईडी की लाइन कहाँ जाती है, पावर आईसी के अंदर। इसलिए ड्राइंग वाले जो सेक्शन में मैंने यहाँ पर ये नहीं बनाया था आपके लिए, इसको मैंने ओपन रखा था इस कारण से ही, ठीक है। तो ड्राइंग वाले में इसलिए हमने इसको ओपन रखा था, ये आईडी कहीं भी जा सकता है, कारण यही था। ये क्या चालू हो गया, ये हमको नहीं चाहिए। तो वापस इसमें देख लेते हैं, आईडी कहीं भी जा सकता, आज़ाद है। यहाँ पर ये पीएमआई में चला गया, प्राइमरी पावर आईसी में, और इस पे चला गया ये मेन पावर आईसी में, सेकेंडरी में। और आगे कुछ देखते हैं समझने लायक है क्या। तो आईडी और बैटरी आपको समझ आया। यहाँ पर हम देखेंगे अब बैटरी वाले पॉइंट पे जा कर के, ये बैटरी के पॉइंट पे हम गए, ये हमको कहाँ लेकर के जाता है वो देखना है। ये जिसमें भी गया पैरेलल कंपोनेंट है, सभी का एक साइड ग्राउंड है, इसका देख लो, इन दोनों का, इसका भी। तो यहाँ पर कोई भी मेरे को वो वाला कंपोनेंट नहीं मिला जिससे हमको फ्यूल गेज वाला काम करता था, जो सेंस करने का। अब ये कैसे सेंस करता है एक रजिस्टर के द्वारा रेडमी 5A में, जो आपने देखा कि ये सेंस कैसे कर रहा है, वो अगर आपको सीखना है तो आपको इंस्टीट्यूट तो ज्वाइन करना होगा। लेकिन सॉल्यूशन के लिए आप रिपेयर करना सीख रहे हैं इस वीडियो से, तो आप सीख सकते हैं। लेकिन वो कैसे करता है, वो एक क्लास है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की, 7 डेज़ की क्लास होती है, जिसमें से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया जाता है, उसके बाद मोबाइल रिपेयरिंग। तो बेसिक्स आपको पढ़ना है, क्लियर करना, तब तो ज्वाइन आपको करना ही पड़ेगा, यहाँ नहीं तो कहीं और। बट पूछ लेना कि आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कितना जानते हैं, कितना पढ़ाते हैं। थर्मिस्टर आप बताएंगे कि नहीं बताएंगे, एनटीसी पीटीसी क्या होता है, हाँ रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, ट्रांजिस्टर क्या होता है, सब कुछ। तो ये आपने देख लिया रेडमी नोट 6 प्रो में। इतना जो मैंने बताना था मैंने आपको सारा कुछ बता दिया इसमें। बाकी इसके बाद आपको कोई डाउट लगता है तो आप पर्सनली मेरे से पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को रिप्लाई करूँगा किसी को नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आईडी की लाइन है, आईडी की लाइन के बाद में एक रजिस्टर, उसके बाद में यहाँ पे एक और लाइन, टीपी पॉइंट इसका। बस अब सारा यही खेल है, आपने ऐसा ही देखना है। आप सीख चुके हैं। बाकी पार्ट 1 ये था, पार्ट 2 इसका और आएगा। पार्ट 2 में कुछ भी नहीं होगा, ज़्यादा कुछ नहीं, क्या बोलना चाहिए, प्रैक्टिकल होगा कुछ और चेक करने के कुछ तरीके, ठीक है। तो रेडमी 5A और रेडमी नोट 6 प्रो, इन दोनों मॉडल का प्रैक्टिकल आपको मिलेगा, और प्रैक्टिकल 1 से 2 दिन में आ जाएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको मतलब उसका क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन वगैरह तुरंत मिल जाएगा जब भी हम अपलोड करेंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना। शेयर करेंगे तो हमारे को और लोग भी जानने लगेंगे, और भी वीडियो हम डालेंगे फिर, ठीक है। कमेंट कर देना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो। धन्यवाद। और आखिरी तक अगर आप वीडियो में बने हैं तो तब तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने कुछ सीखा हो तो बहुत अच्छा, और कुछ नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, आप
कमेंट करके या पर्सनल मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद जी सबको।